बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.6 कर रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने इसी सवाल को मकूस की मदद से हल किया था। अब इसी सवाल को क्रैमर की मदद से हल करते हैं। तो देखें बेटा, जैसे पहले हमने मकूस की मदद से सॉल्व किया था उसी तरह शुरू में उसी तरह हमने करना है। यानी हमने ए की वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू है 3 का कोएफिशिएंट, ये 3 x का कोएफिशिएंट 3 लिखेंगे और इस x का कोएफिशिएंट 5 लिखेंगे। इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। और इस इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट -2 है तो वो लिख लेंगे -2। इसका ये -2 है तो इसका भी ये -2 लिख लेंगे। फिर हमने b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू हमारे पास ये जो इक्वेशन की दूसरी साइड पे वैल्यूज़ होती हैं वो b की होती है, यानी -6 और -10 ये b की वैल्यू है, -6 एंड माइनस का 10। इसके बाद हमने x की वैल्यू लिखनी है, कैपिटल X की, स्मॉल x एंड स्मॉल y। अब इसको हमने क्रैमर की मदद से करनी है। तो देखें, पहले हमें रास्ते का पता होना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो फार्मूला क्या होगा, यानी स्मॉल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये होगा ax का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड। इस तरह y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए वैल्यू, यानी फार्मूला बनेगा हमारा ay का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड। पहले हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ax का मॉड, a का मॉड, ay का मॉड और a का मॉड वैल्यू मालूम करके इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मॉड मालूम करते हैं a का मॉड, ताकि ये देखते हैं ये नादर कालब है या गैर नादर है। तो हमारा सवाल गैर नादर होना चाहिए ताकि वो हल उसका मुमकिन हो सके। देखें, ये a का मॉड, हम a का मॉड फाइंड करेंगे। जैसे आपको पहले भी पता है कि कैसे फाइंड करते हैं। इसको 3, 5, -2 और -2 लिखेंगे। पहले 3 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू -2। फिर 5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस फार्मूले वाली, एक 5 आ जाएगा ये वाला और -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बेटा इसका मॉड आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो मॉड आ गया 4, यानी a का मक्ता यानी मॉड हमारे पास 4 आ गया। अब बेटा हमने ax की वैल्यू फाइंड करनी है और ay की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ax की फाइंड करते हैं, तो ax लिखेंगे। अब ax है क्या चीज़, देखिए बेटा, ये जो आपको कॉलम a दिया हुआ है इसमें 3 और 5 की जगह हमने -6 और -10 लिख लेना है, तो ये ax का बन जाएगी वैल्यू। तो अब ज़रा देखें, उसका मॉड भी फाइंड करना है। 3 और 5 की जगह हमने -6 और -10 लिख लेना है। फिर बाकी -2 और -2 उसी तरह लिखेंगे, -2 एंड -2। इसका मॉड बेटा फाइंड करेंगे। तो देखें, मॉड उसी तरह -6 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ और -10 को एक माइनस फार्मूले वाली -10 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। अब बेटा हम नेक्स्ट चले जाते हैं, हमारे पास अब इधर आ जाते हैं। तो ax का मॉड हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा प्लस का और माइनस का, ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 2 20, यानी 20 आ गया। इसी तरह
हम 20 में से 12 निकालेंगे, माइनस का 8 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आई ए एक्स के मॉड की वैल्यू आई है। इसी तरह हम ए वाई के मॉड निकालेंगे। ए वाई का मॉड कैसे निकालना है, जैसे हम इस वाल में आए तो जहाँ -2 और -2 था उसकी जगह आप -6 और -10 पुट करना है, बाकी उसी तरह लिखेंगे, यानी 3 and 5 एंड -6 एंड -10 ये वैल्यू लिखेंगे। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 3 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 6 के साथ, -5 इंटू -6, तो ये माइनस जो है फार्मूले वाला लिखा है, तो ये माइनस का 30 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 5 3 are 60, 30 आ गया, 5 6 are 30 प्लस का आ गया। अब 30 माइनस का प्लस का वैनिश हो जाएंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये ए वाई की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमारी तमाम वैल्यू फाइंड हो गई हैं। अब ये जो फार्मूले मैंने आपको बताए थे ये वाले, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला लिखा, स्मॉल एक्स इक्वल टू ए एक्स का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड। हमारे पास ए एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ये -8 आई थी, तो -8 लिख लेंगे। ए का मॉड हमने फाइंड पहले भी किया हुआ है, ये देखें, ए का मॉड 4 वैल्यू आई थी, हम ये पुट कर देंगे इधर, इस साइड पे 4 पुट कर देंगे। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो 4 1 are 4, 4 2 are 8, यानी -2 वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू -2 आ गई। इसी तरह हमने अब ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए वाई डिवाइडेड बाय ए का मॉड, ये फार्मूला है। ए वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी और ए का मॉड हमारे पास 4 आया था। अब 0 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो बेटा बाकी सवाल भी इसी तरीके से करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।